अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो रमज़ान का बाबरकत महीना, रहमतों, बरकतों और प्लस मग़फ़िरत वाला महीना, जो कि अल्लाह के ताला की ज़ात ने अपनी उम्मत मुस्लिमा पर इनाम किया है। तो ये दुनियादारी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ लगा रहता है, कुछ ना कुछ मसाइल चलते रहते हैं। तो अगर किसी भाई की भी किसी दूसरे के साथ दिल आज़ारी हुई हो मुझ समेत, तो वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो है वो एक दूसरे को माफ़ कर दें, रमज़ान के बाबरकत महीने के तवस्सुल से माफ़ कर दें। क्योंकि अगर कोई किसी को भी माफ़ करेगा तो फिर वो अल्लाह ताला के उन नेक लोगों की सफ़ में शामिल हो जाएगा जिनको अल्लाह ताला की ज़ात पसंद करती है। नेक्स्ट साल क्या पता हम ज़िंदा होंगे या ना होंगे। तो ज़िंदगी आर्ज़ी है, तो फिर अगले साल का हमें पता नहीं कि अगले साल रमज़ान में हम ज़िंदा होंगे या ना होंगे। इसलिए दिल से सब भाइयों को जिनकी आपस में कोई तसादम वग़ैरह हुआ है, तो एक दूसरे को माफ़ कर दें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। तो ये जो महीना है रहमतों और बरकतों वाला, इसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने उम्मत मुस्लिमा के लिए मग़फ़िरत और बख़्शिश का महीना बनाकर भेजा है। किस लिए? उम्मत मुस्लिमा के लिए। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस बाबरकत महीने के सदक़े हम पर रहम व करम करे और हमें ऐसे काम करने की तौफ़ीक अता करे जिन कामों को वो पसंद करता है। अल्लाह ताला रमज़ान के इस महीने से हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता करे। तो आपने देखा होगा कि जब रमज़ान का महीना स्टार्ट हो जाता है तो अक्सर बिज़नेसमैन, मतलब ख़ुसूसी तौर पर मैं कहता हूँ कि खुर्दनोश एशिया वाले, सब्ज़ी फ्रूट वाले, करियाना वाले, इससे हट के जो भी बिज़नेसमैन है, तो जब रमज़ान आ जाता है तो ये बिज़नेसमैन अपने मन-मने रेट जो है वो लगाना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी बात ना किया करें, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी होते हैं। तो अगर आप ये भी कोशिश किया करें कि जो है रमज़ान के महीने में रेट बिल्कुल मुनासिब किया करें। तो अक्सर ऐसा होता है कि रमज़ान के महीने में खुर्दनोश एशिया, सब्ज़ी फ्रूट हो गया, उसके बाद करियाना वाले हो गए, इससे हट के जो भी बिज़नेसमैन है, रमज़ान के महीने में मन-मने रेट यार लगा के मेशिया फ़रोख्त करते हैं। तो ये जो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। 1 महीने में आप कितना ज़्यादा रेट लगा के कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद लेंगे, कितनी ज़्यादा बंगले खरीद लेंगे, क्या जन्नत खरीद लेंगे? तो इसलिए ये बिज़नेसमैनों से मेरी इल्तिजा है कि आप कोशिश किया करें कि यार रमज़ान के महीने में आप बिल्कुल मुनासिब रेट पर, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को मुफ़्त दे दें, लेकिन मुनासिब रेट पर जो है वो चीज़ें एशिया फ़रोख्त किया करें। तो अगर आप इस काबिल हैं कि अगर किसी को गरीब को अगर जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं कोई खुर्दनोश एशिया, तो वो कोशिश किया करें, अपने माशरे में चेक किया करें अपने इर्द-गिर्द कि अगर कोई गरीब आदमी है, तो ये खुद आप अपने पे लेकर महसूस करें कि अगर उसका चूल्हा ना जले, तो शाम के वक़्त जब इफ्तारी का टाइम होता है, तो उस पे क्या गुज़रेगी कि यार मेरे पास अभी मतलब रोज़ा खोलने के लिए कोई फ्रूट वग़ैरह नहीं है, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो फिर उसकी दिल आज़ारी होगी, तो फिर क्या मग़फ़िरत वाला महीना और क्या कुछ हम किसी को माफ़ करेंगे और क्या कुछ किसी को राज़ी करेंगे। फिर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जब इंसानियत ख़त्म हो जाती है, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि अगर किसी के पास वसाइल हैं, तो अपने इर्द-गिर्द या अपने माशरे में या जहाँ भी आपको मतलब समझ में आए कि ये बंदा मुस्तहिक है, तो उसकी हेल्प किया करें, ताकि जब शाम को वो रोज़ा खोले, तो उसके आगे, जैसे हम सब के आगे, आपके आगे जो मतलब इस काबिल है कि अपने लिए ज़्यादा महँगी से महँगी चीज़ें खरीद सकता है, खाने-पीने की एशिया, तो उसके आगे भी इसी तरह का दस्तरख़्वान सजे। तो फिर जाके जो है ना इंसानियत के जो इंसानियत वाला सवाल है हमारा, वो जो है ना हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि हेल्प रमज़ान के महीने में ख़ुसूसी तौर पर वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान के महीने में जब किसी गरीब का अच्छा दस्तरख़्वान सजेगा, तो वो दुआ भी करेगा और अल्लाह ताला की ज़ात भी राज़ी होगी। तो अगर शाम को किसी आपके हमसाये के घर या किसी आपके मोहल्ले में अगर किसी का दस्तरख़्वान उस तरह ना सजा हुआ हो या बड़ी मुश्किल से वो खाना भी ना खा सके, तो फिर क्या रोज़े और क्या नमाज़। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि रमज़ान के महीने में ख़ुसूसी ताजरों से कि वो अपना रेट मुनासिब किया करें, ताकि शाम के वक़्त हर गरीब का अच्छे तरीके से दस्तरख़्वान सज सके और जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात भी राज़ी। मैं कहता हूँ कि ताजरों से कि वो अपने मन-मने रेट 1 महीने में, रमज़ान के महीने में मन-मने रेट लगा के क्या कर लेंगे?
کتنی زندگی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، بس ختم. تو اس لیے ہرگز ایسا کام نہ کریں کہ کل ہمیں سوالات اور جوابات میں مشکل ہو. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ مناسب ریٹ لگائیں تاکہ ہر غریب کا چولہا جل سکے. تو جب آپ مناسب ریٹ لگائیں گے تو اس میں برکت بھی ہوگی. تو لے جانے والا بھی، جو لے جانے والا، خریدنے والا بھی جو ہے نا، اس کو بھی آسانی ہوگی. تو اسی سے انسانیت کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں. تو ورنہ من مانے ریٹ لگا کر ایک مہینے میں آپ کروڑوں ڈالر کما لیں تو کیا فائدہ ان کروڑوں ڈالروں کا. اس لیے کوشش کیا کریں کہ رمضان کے مہینے میں بالکل مناسب ریٹ پہ. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو کم از کم ہمیں شرمندگی نہ ہو. یہ مغفرت والا مہینہ ہے، بخشوا لو دوستو، زندگی کا ایک پل کا نہیں پتا. یہ سب چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.